भारतीय संस्कृति के हर पव से जुड़ी कोई ना कोई लोक कथा अवश्य है जो प्राचीन काल से सुनाई जाती रही है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर सौराष्ट्र राज्य में सोदास नाम का राजा हुआ करता था। वह बहुत दुराचारी और अधर्मी था। उसने अपने राज्य में घोषणा कर रखी थी कि उसके राज्य में कोई भी दान, धर्म, हवन, तर्पण समेत अन्य धार्मिक कार्य नहीं करेगा। राजा की आज्ञा से वहाँ के लोग राज्य छोड़कर अन्य जगह चले गए। जो लोग वहाँ रह गए वे यज्ञ, हवन और तर्पण नहीं करते थे, जिससे उसके राज्य में पुण्य का नाश होने लगा। एक दिन राजा सोदास शिकार करने जंगल में निकला और रास्ता भूल गया। वहाँ पर उसने कुछ मंत्र सुने। जब वे वहाँ गया तो उसने देखा कि कुछ लोग भक्तिभाव से किसी की पूजा कर रहे हैं। राजा इस बात को लेकर काफ़ी क्रोधित हुआ और उसने कहा, मैं राजा सोदास हूँ, आप लोग मुझे प्रणाम करें। उसके इस बात का किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया और वे अपनी पूजा में मग्न रहे। ये सब देखकर राजा क्रोधित हो गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली। ये शास्त्रों में कहा गया है कि भीष्म पितामह ने भी भगवान चित्रगुप्त की पूजा की थी। उनकी पूजा से खुश होकर पितामह को अम्र होने का वरदान दिया था। मान्यता है कि उनकी पूजा करने से गरीबी और अशिक्षा दूर होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने एक बार सूर्य के समान अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि वे किसी विशेष प्रयोजन से समाधिस्थ हो रहे हैं और इस दौरान वे यत्नपूर्वक सृष्टि की रक्षा करें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 11,000 वर्ष की समाधि ले ली। जब उनकी समाधि टूटी तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक दिव्य पुरुष कलम दवात लिए खड़ा है। ब्रह्मा जी ने उसका परिचय पूछा तो वे बोला, मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं और मेरे लिए कोई काम है तो बताएं। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इसलिए कायस्थ तुम्हारी संज्ञा है और तुम पृथ्वी पर चित्रगुप्त के नाम से विख्यात होंगे। धर्म अधर्म पर धर्मराज की यमपुरी में विचार तुम्हारा काम होगा। अपने वर्ण में जो उचित है उसका पालन करने के साथ साथ तुम संतान उत्पन्न करो। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी चित्रगुप्त को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए।